सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में घने कोहरे ने पहली बार दस्तक दी। दिन में तेज धूप निकली, तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहा, लेकिन शाम होने के बाद माहौल एकदम से बदल गया। शाम करीब 8 बजते ही कोहरे ने अपनी आमद दर्ज करा दी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों तक प्रदेश में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर बारिश होने का भी अनुमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश सरकार के नियोजन विभाग की ओर से 3 दिवसीय मेगा सेमिनार के उद्घाटन सत्र में कहा कि पूर्वांचल का विकास हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नहीं कर सकते। इसको अपने विकास की गौरव गाथा स्वयं लिखनी होगी। राजधानी लखनऊ में पशुपालन विभाग में 292 करोड़ का फर्जी टेंडर दिलाने के लिए 9 करोड़ 72 लाख रुपए हड़पने के मामले में आईपीएस अरविंद सेन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज संदीप गुप्ता ने मामले के विवेचक श्वेता श्रीवास्तव की अर्जी पर दिया है। 13 जून 2020 को इस मामले की एफआईआर इंदौर के एक व्यापारी मंजीत सिंह भाटिया उर्फ रिंकू ने थाना हजरतगंज में दर्ज कराई थी। इस मामले में मोंटी गुर्जर, आशीष राय और उमेश मिश्रा समेत 13 अभियुक्तों को नामजद किया गया था। रायबरेली में सरेनी थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस चौकी भोजपुर की कार्यशैली से नाराज ग्रामीणों ने पुलिस चौकी घेरकर विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान ग्रामीण और पुलिस में झड़प हुई, जिसमें 2 सिपाही चोटिल हुए हैं। दरअसल चोरी के झूठे मामले में 2 युवकों को पुलिस द्वारा निर्मम ढंग से पीटे जाने से ग्रामीण नाराज थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय पुष्प कमल का बीजेपी द्वारा चुनाव चिन्ह के रूप में इस्तेमाल करने से रोक लगाने एवं चुनाव के लिए आवंटित चिन्ह का राजनीतिक दलों द्वारा लोगों के रूप में इस्तेमाल करने के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। रामनगरी अयोध्या में सरयू तट पर 39वें 4 दिवसीय रामायण मेला के आयोजन की अनुमति शासन ने दे दी है। अब यह मेला 18 दिसंबर से शुरू होकर 21 दिसंबर तक चलेगा। रामायण मेले के दौरान दिन में 11 बजे से 1:30 बजे तक रामलीलाओं का मंचन अनवरत रामलीला से जुड़ी रामलीला मंडलियां करेंगी। सांस्कृतिक संध्या में भजन, लोकगीत, नृत्य आदि के कार्यक्रमों के आयोजन होंगे। ऐसे कार्यक्रमों को नहीं रखा जा रहा है जिसमें ज्यादा भीड़ जुटने की संभावना है। वाराणसी एसएसपी ने कैंट थाने के दरोगा वसीम उल्लाह को लाइन हाजिर कर दिया है। आरोप है कि उन्होंने मुख्तार अंसारी के अंतर्राज्यीय गिरोह के सहयोगी मेराज अहमद उर्फ भाई मेराज के खिलाफ दर्ज मुकदमों की धाराएं कम करने का प्रयास किया है। इसके साथ ही मेराज के खिलाफ कैंट थाने में दर्ज मुकदमों की विवेचना दूसरे दरोगा को सौंप दी गई है। हापुड़ स्थित भगत सिंह बाजार में किए गए अवैध कब्जे अतिक्रमण को नगर निगम की टीम ने बुलडोजर से तोड़ दिया। नगर निगम की इस कार्रवाई का व्यापारियों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी के चलते उनका विरोध काम नहीं आया। बता दें कि भगत सिंह मार्केट के अवैध अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को 14 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसके बाद नगर निगम और जिला प्रशासन हरकत में आया और उसने कार्रवाई शुरू कर दी। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में बन रहे भव्य और दिव्य मंदिर का वैभव इस बार दिल्ली में राजपथ के जरिए पूरा विश्व देखेगा। दिल्ली में 26 जनवरी 2021 को होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार अयोध्या की झांकी विशेष स्तर पर तैयार की जा रही है। इस झांकी में श्री राम मंदिर का मॉडल प्रदर्शित किया जाएगा। अयोध्या प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर शीर्षक से प्रस्तावित इस झांकी में प्रभु श्री राम की धरती पर बन रहे मंदिर सहित वहां की संस्कृति, परंपरा, कला और विभिन्न देशों से अयोध्या व प्रभु राम के संबंधों का चित्रण भी किया जाएगा। मेरठ में एक बड़ी वारदात सामने आई।
यहाँ परीक्षित गढ़ क्षेत्र में एक युवक ने अपने पूरे परिवार को गला घोट कर मारा, फिर खुद भी फांसी लगाकर फंदे से झूल गया। आनन फानन में पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसएसपी का कहना है कि यह मामला गृह क्लेश का लग रहा है, जांच की जा रही है। एसएसपी अजय साहनी का कहना है कि मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ है। सुसाइड नोट में युवक ने लिखा कि वो अपनी पत्नी से बहुत परेशान था, इसलिए उसने ऐसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया। योगी सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अपने विधानसभा कार्यालय कक्ष में समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने हवाई उड़ानों के प्रति लोगों के लगातार बढ़ रहे रुझान को देखते हुए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत अन्य शहरों के लिए हवाई उड़ान शुरू करने का निर्देश दिया। इस दौरान लखनऊ से बरेली, वाराणसी, हिंडन और प्रयागराज के लिए हवाई उड़ान शुरू करने की कवायद का फैसला लिया गया। शराब के शौकीन महज कल्पना कर सकते हैं कि काश मेरे पास शराब का कुआं होता। आगरा में एक सातिर ने हकीकत में शराब का कुआं खोद डाला, जहां गांव में लोग पानी के लिए कुआं खोदते हैं और हैंडपंप लगवाते हैं, मगर बाह के चौसिंगी गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने पुलिस और ग्रामीणों दोनों को हैरानी में डाल दिया। तस्कर ने शराब के शौकीनों के लिए 40 फीट गहरा कुआं खोद डाला। इसमें देसी शराब के पौवे भर दिए। पीने के शौकीन इस कुएं पर आते और कीमत चुकाकर शराब ले जाते। तस्करी करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोरोना संक्रमण काल बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट किए गए विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। समाज कल्याण विभाग की ओर से मिलने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ ऐसे विद्यार्थियों को भी मिलेगा। 15 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है। ऐसा होने से प्रमोट किए गए पॉलिटेक्निक के 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। देवरिया के मैल थाना क्षेत्र बगाहा में भूमि विवाद में एक वृद्ध की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना में 5 लोग घायल हो गए। घटना से आक्रोशित लोगों ने थाने के सामने मुख्य मार्ग पर जाम कर विरोध किया। एसएसपी समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत माध्यमिक स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन 21 दिसंबर से 11 जनवरी तक विद्यालयवार होगा। इसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी शामिल होंगे। प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र के चौकी बगाहा गांव में 55 वर्षीय केयरटेकर बालाराम की संदिग्ध दशा में आग लगने से जिंदा जलकर मौत हो गई। सुबह घटना की जानकारी होने पर गांव में सनसनी फैल गई। कुछ ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस हत्या व हादसे के बिंदु पर जांच कर रही है। बालाराम छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का रहने वाला था। हाथरस के बुलगड़ी प्रकरण में सीबीआई जांच को 2 महीने पूरे हो गए, मगर अभी तक घटना का सच सामने नहीं आया है। सभी को सीबीआई की रिपोर्ट का इंतजार है। 16 दिसंबर को इस मामले में हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई होनी है। यदि आप हज यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और आवेदन नहीं कर सके हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अब आप 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। पहले 10 दिसंबर तक आवेदन करना था। हज समिति ने संभावित खर्च में भी कटौती का ऐलान किया है। हज समिति ने पहले की यात्रा का संभावित खर्च 5,25,000 था, जो अब घटाकर 3,25,000 हो गया है। कोरोना संक्रमण के चलते आवेदकों की कमी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। वाराणसी के बीएचयू में अंतिम वर्ष के छात्रों के हॉस्टल सेमेस्टर एग्जाम के बाद खोले जाएंगे। वहीं स्वाध्याय के लिए लाइब्रेरी को भी खोलने का फैसला लिया गया है। बीएचयू के कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर की अध्यक्षता में छात्र अधिष्ठाता, चीफ प्रॉक्टर, सामाजिक संकाय प्रमुख और अन्य फैकल्टी व पदाधिकारियों के साथ हॉस्टल विभाग व लाइब्रेरी खोलने को लेकर कई अहम फैसले हुए हैं। इस बीच 7 दिनों से धरने पर बैठे छात्रों ने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का काम तय समय सीमा में पूरा करने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि जो भी अफसर विकास कार्यों में बाधक बनेगा उससे सख्ती से निपटेंगे। उन्होंने एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण का काम प्राथमिकता पर कराने का निर्देश दिया है।
बस्ती में अनुशासनहीनता के आरोप में पिछले सप्ताह कप्तानगंज थाने से सस्पेंड किए गए एक सिपाही ने फेसबुक पर वीडियो वायरल कर एसपी बस्ती हेमराज मीना समेत 7 पुलिसकर्मियों को गोली मारने की धमकी दी है। तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए सिपाही ने कहा कि ससम्मान कप्तानगंज थाने में ही पुनः उसकी आमद नहीं कराई गई तो एसपी एसओ समेत 7 पुलिसकर्मियों को नहीं छोड़ेगा। प्रदेश में वैक्सीनेशन की तैयारियों के बीच कोरोना की निगरानी के लिए 6 और नए BSL यानी बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब स्थापित किए जाएंगे। ये सभी आधा दर्जन लैब प्रदेश के छोटे एवं अपेक्षाकृत पिछड़े जिलों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्थापित किए जाएंगे। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने सेक्स एक्सटॉर्शन चलाने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए एक महिला और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लोगों ने कई लोगों के साथ अश्लील वीडियो बनाए और बाद में उनको ब्लैकमेल किया। जो मान गए वह ठीक, नहीं तो उनके साथ मारपीट कर रंगदारी भी वसूली गई। 1 दिसंबर को एक डेंटल सर्जन डॉक्टर अखिलेश चौबे के साथ यही कोशिश हुई, जिसके बाद पूरे गिरोह का खुलासा हुआ। देश की राजधानी नई दिल्ली से पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को जोड़ने के लिए अलग से एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाएगा। ट्रैक पर कुछ जगह अंडरग्राउंड रेलवे लाइन भी होगी। इस ट्रैक पर अधिकतम 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके लिए 13 दिसंबर से हेलीकॉप्टर से लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग सर्वे शुरू किया जाएगा। इस तकनीक से 800 किलोमीटर का सर्वे 12 हफ्तों में पूरा हो जाएगा, जबकि इस तरह के मानवीय सर्वेक्षण में 1 साल लग जाता है।